24 सितंबर 2025 के दिन सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल टेंटेटिव डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th को रिलीज कर दिया। लेकिन जिस दिन से इस डेट शीट को आउट किया गया है, स्टूडेंट्स के मन में बहुत से सवाल आ रहे हैं। सबसे मुख्य सवाल तो यही है कि 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन रखा जा रहा है, उसका लॉजिक क्या है। आखिर 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए इन दोनों में से किस बोर्ड एग्जाम में खुद को क्वालिफाई कराना पड़ेगा। पर्टिकुलरली ये सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन किसको देना होगा। इसी के साथ क्लास 12 से रिलेटेड भी बहुत से न्यू रूल्स को अपडेट किया गया है और सीयूटी के पैटर्न को लेकर भी कुछ नई खबरें निकल कर आ रही है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आपके लिए फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए एक एक करके सेगमेंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th में होने वाले 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस बार साल 2026 के अंतर्गत आप सभी को इसी सेशन से 10वीं क्लास में बैक टू बैक 2 बोर्ड एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर ऑफिशियल टेंटेटिव डेट शीट को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहला जो 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, उसकी शुरुआत 17 फरवरी 2026 के दिन से करी जाएगी, जहाँ पर आप लोगों का मैथ्स का एग्जामिनेशन है। बात करें फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन की एंडिंग की, तो इसकी समाप्ति 9 मार्च के दिन होने वाली है, जिस दिन आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स का पेपर है। मेन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपका अंतिम मेन सब्जेक्ट 7 मार्च के दिन सोशल साइंस का रहने वाला है। ये तो बात थी हमारे फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन की। आगे बढ़े और बात करें सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की फॉर क्लास 10, तो उसकी शुरुआत 15 मई 2026 से होगी। उस दिन भी मैथ्स का ही एग्जामिनेशन पड़ेगा और समाप्ति होगी 30 मई 2026 पर, जिस दिन आपका किसी लैंग्वेज का पेपर रखा जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे मुख्य सवाल यही उठता है कि इन दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन में से आखिर आप लोगों को कौन सा एग्जामिनेशन देना है, और क्लास 11th के अंतर्गत जो एडमिशन करा जाएगा वो इन दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन में से किस वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स को कंसीडर करके करा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो ऑफिशियल सर्कुलर के अंतर्गत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रिलीज किए गए हैं इन दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित, उसको समझिए। देखिए, हर स्टूडेंट को जो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन है, जिसे मेन एग्जामिनेशन का नाम दिया गया है, उसको देना कंपलसरी होगा। सेकंड एग्जाम जो कि मई के महीने में होने वाला है, वो एक ऑप्शनल एग्जाम होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट और री अटेम्प्ट के लिए उसका यूज हो सकता है। दोनों एग्जाम में फुल सिलेबस कवर होगा, सेम स्कीम ऑफ स्टडीज के साथ। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एग्जाम में कम से कम 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर नहीं करते, उन्हें एसेंशियल रिपीट क्राइटेरिया में रखा जाएगा और उन्हें नेक्स्ट फरवरी में एग्जाम देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस को इम्प्रूवमेंट के लिए चूज कर सकते हैं सेकंड एग्जाम के अंतर्गत। जो हमारी स्पेशल कैटेगरीज है लाइक स्पोर्ट्स पर्सन, अगर उनका स्पोर्ट्स इवेंट बोर्ड एग्जाम के डेट से क्लैश करता है, तो उन्हें सिर्फ सेकंड एग्जाम जो कि मई के महीने में रखा गया है, उसका ऑप्शन दिया जाएगा। इसी के साथ जो विंटर बाउंड स्कूल्स हैं, जहां स्टूडेंट्स को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है कि वो मई के एग्जाम को चुनकर उसमें बेटर स्कोर कर पाए एज पर द सुटेबल क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी। इसी के साथ CWSN यानी कि चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स की बात करें, तो जो स्पेशल अरेंजमेंट्स पहले मिलती थी वो अप्लाई होगी दोनों एग्जामिनेशन में। बात करें टेंटेटिव डेट शीट्स की, तो वो मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में भी बताया, आप फिलहाल पर्टिकुलरली अपनी फुल टेंटेटिव डेट शीट देख सकते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट एग्जामिनेशन की डेट शीट को देख सकते हैं, जो कि आपके 17 फरवरी 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 के पीरियड में कंडक्ट करा जाएंगे। इसी के साथ जो आपका सेकंड एग्जाम विंडो रखा जाएगा, वो मई के महीने में होने वाला है, जो कि 15 मई से लेके 1 जून के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कंक्लूजन के रूप में बताऊं तो अब से आपको 10th बोर्ड्स के अंतर्गत 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, जहां पर प्राइमरी अटेम्प्ट है फरवरी का, बट आपका सेकंड चांस भी आपको दिया जाएगा, जो कि मई के महीने में आपको मिलेगा फॉर इम्प्रूवमेंट एंड करेक्शंस। दोनों एग्जाम्स कंप्लीट कवरेज के साथ ही होंगे और आप लोग का जो इंटरनल असेसमेंट है वो केवल एक बार ही होगा। तो ये तो बात थी कि आखिर ये माजरा क्या है 2 बोर्ड्स का। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में कि आखिर वेटेज सिस्टम क्या रहने वाला है इन दोनों एग्जाम्स का।
सबसे मुख्य सवाल इन दोनों बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर यही है कि कौन सा एग्जाम ज्यादा वेटेज लेगा, किस एग्जाम का रिजल्ट एडमिशन सर्टिफिकेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, सबसे पहले कुछ रूल्स की बात करें तो रिजल्ट डिक्लेरेशन की तरफ बढ़े तो फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आपका अप्रैल के महीने में आएगा, वहीं पर आपका सेकंड एग्जाम का रिजल्ट जून के महीने में देखने को मिलेगा। ये सारी डेट्स और महीने एक्सपेक्टेड है एज पर सम मीडिया रिपोर्ट्स। जो आप लोगों का सर्टिफिकेट होगा, जिसको हम मेरिट सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, वो आपका तभी इशू होगा जब सेकंड एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, अगर स्टूडेंट ने सेकंड एग्जाम लिया होगा तो। अगर स्टूडेंट सेकंड एग्जाम नहीं देता तो उसका फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट डीजी लॉगर में अवेलेबल होगा, जिसका इस्तेमाल कर वो क्लास 11th के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। रीचेक और री इवेल्युएशन के साथ फोटोकॉपी प्रोसेस की बात करें तो ये पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज आपको सेकंड एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलेगी। बात करें 11th क्लास में एडमिशन लेने के प्रोसेस की तो स्कूल प्रोविजनल एडमिशन दे सकते हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट एग्जाम, लेकिन फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन सेकंड एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही होगा। इसका मतलब कुल मिलाकर ये है कि फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंपलसरी है और एडमिशन एलिजिबिलिटी के लिए यूज होगा। सेकंड एग्जाम मेनली इम्प्रूवमेंट और फाइनल सर्टिफिकेट के लिए है, लेकिन अगर स्टूडेंट सेकंड एग्जाम लेगा तो फाइनल डॉक्यूमेंट और मेरिट सर्टिफिकेट उस एग्जाम के बाद ही आएगा। सो प्रैक्टिकली फर्स्ट एग्जाम के परफॉर्मेंस को फुल फोकस दो, सेकंड एग्जाम को एज अ बैकअप और इम्प्रूवमेंट टूल के रूप में ट्रीट करो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये 2 बार के बोर्ड सिस्टम से क्या फायदा पहुंच सकता है हमारे स्टूडेंट्स को। तो कुछ मीडिया सोर्सेज की माने तो इसकी वजह से जो प्रोसेस है कम्प्लीटली एडमिशन का, वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप देखने को मिलेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सेकंड एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, जो कि उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल रिलीफ भी देखने को मिल सकता है। लास्ट चांस का प्रेशर काफी ज्यादा होता है एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन जब स्टूडेंट्स को ये क्लियर है कि उनके पास हर एक सब्जेक्ट को देने के लिए टोटल 2 मौके हैं, तो वो काफी इजीली अपने आप को बेटर तरीके से ट्रेन कर एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इसी के साथ अगली चीज कही जा रही है कॉन्टिन्यूअस प्रिपरेशन को बढ़ावा मिलेगा इस प्रोसेस के थ्रू। इट मोटिवेट्स रेगुलर स्टडी रेदर देन। इससे स्टूडेंट्स जो है वो अपने रेगुलर स्टडीज पर ध्यान दे पाएंगे क्योंकि उनको दोनों ही बोर्ड्स लगातार देने होंगे। लास्ट कुछ महीनों में पढ़ने वाला सिस्टम कहीं न कहीं एज पर द सम रिपोर्ट्स कम देखने को मिल सकता है, जो कि स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करने में काफी कारगर साबित होगा। स्पेशल केस में रिलीफ देखने को मिला हम लोगों को, लाइक स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, विंटर बाउंड स्कूल्स के लिए काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करी गई है। ये तो कुछ मुख्य फायदों की बात करी गई है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ सकता है इस 2 बार के बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम की वजह से, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्कलोड। स्टूडेंट को 2 एग्जाम साइकिल्स के लिए मैनेज करना पड़ेगा। रिवीजन प्लस इम्प्रूवमेंट में एड प्रेशर। इसी के साथ रिसोर्स एंड शेड्यूलिंग लोड फॉर स्कूल्स को एग्जाम सेंटर इन्वेस्टिगेशन इवेल्युएशन लोड डबल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कॉस्ट इंक्रीज होगा। स्कूल और बोर्ड्स का लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, लाइक प्रिंटिंग पेपर एंड लॉजिस्टिक्स। मेंटल स्ट्रेस की भी संभावना है। कुछ स्टूडेंट्स में ओवर यूज सेकंड अटेम्प्ट एंड डिले प्रिपरेशन की वजह से काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। और अंत में कहा जा रहा है क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। अगर सेकंड एग्जाम डेट और एकेडमिक ईयर एंड यानी कि एडमिशन शेड्यूल क्लैश करेगा तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये जो 2 बार का बोर्ड सिस्टम है, वैसे तो ये देखने में काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, पर असली रियलिटी तो तभी पता चलेगी जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस बार जो ये नया अटेम्प्ट लिया गया है 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन को बैक टू बैक कंडक्ट कराने का, वो कितना कारगर साबित हो सकता है। अब बात करें क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए भी 10वीं क्लास के साथ उनके टेंटेटिव डेट शीट को आउट कर दिया गया है, जिसको आप अपने स्क्रीन पर इजीली चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इस फुल पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बात करें कुछ मुख्य डेट्स की, तो आपकी एग्जामिनेशन की शुरुआत 17 फरवरी 2026 से ही करी जाएगी एज लाइक 10th क्लास। इवेल्युएशन प्रोसेस की बात करें तो सीबीएसई ने बताया है कि आंसर स्क्रिप्ट का इवेल्युएशन लगभग 10 दिन के बाद स्टार्ट होगा और 12 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। अटेंडेंस रूल को देखें तो सीबीएसई ने 75% अटेंडेंस मैंडेटरी रूल इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम एलिजिबल होने के लिए फॉर क्लास 10th एंड 12th, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ इंटरनल असेसमेंट्स लाइक प्रोजेक्ट एंड पीरियोडिक टेस्ट लगातार 2 ईयर के दौरान होंगे।
उनका कंपोनेंट फाइनल एग्जाम में कंडक्ट करा जाएगा। बात करें कि आखिर ये 2 ईयर का ड्यूरेशन क्या है, तो देखिए सीबीएसई ने बेसिकली अब की बार क्लास 10th और 12th को 2 ईयर प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया है। क्लास 10th के 2 ईयर प्रोग्राम में 9वीं क्लास और 10वीं क्लास को काउंट करा जा रहा है और क्लास 12th के 2 ईयर प्रोग्राम में 11वीं क्लास और 12वीं क्लास को इंक्लूड करा जा रहा है। बाकी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है उनकी CUET 2026 की तैयारी को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीते समय में से ही हमारे ग्रेजुएशन के अंतर्गत रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को अब से CUET का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप चाहते हैं कि हम CUET के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आए तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सो कुछ एक्सपेक्टेड अपडेट्स की बात करें तो फिलहाल माने तो CUET 2026 का नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026 में एक्सपेक्टेड है। रजिस्ट्रेशन भी मार्च 2026 के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की मार्च के एंड तक हो सकती है। CUET 2026 एग्जाम उम्मीद है कि इस बार मई से जून 2026 पीरियड में करा जाए और इस बार भी आशंका है कि ये कंप्यूटर बेस्ड मोड में ही करा जाएगा। रिजल्ट और आंसर की अनाउंसमेंट की बात करें तो उसके लिए फिलहाल जो एक्सपेक्टेड विंडो रखी गई है वो जून 2026 के आसपास रखी गई है। एग्जाम पैटर्न भी एज लाइक प्रीवियस पैटर्न ही हो सकता है कि आपको +5 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए दिए जाए और -1 फॉर इनकरेक्ट। तो कुल मिलाकर कहूँ तो CUET 2026 के लिए सबको रेडी रहना होगा। नोटिफिकेशन मार्च 2026 में देखने को मिलेगा, एग्जाम मई जून 2026 में। एग्जाम पैटर्न मोस्टली लास्ट ईयर की तरह ही सेम रहेगा। बोर्ड्स एंड CUET को पैरेलली चलाना होगा सो दैट बोर्ड परफॉर्मेंस भी अच्छा हो और CUET में भी आप स्ट्रांगली अपीयर हो पाए। बाकी CUET से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो CUET 2026 से रिलेटेड हम आपको एक सेपरेट अपडेट वीडियो के अंतर्गत फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। तो अब तक तो हमने बात कर ली कि आखिर एग्जाम्स कब से हैं और किस तरीके से होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ एग्जाम्स का डेट जानना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। इस बीच सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा कि DCC जो कि बीते 10 सालों से ऑफलाइन मार्केट में बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो इस सेशन ऑनलाइन मार्केट में भी उतर कर आप लोगों के लिए बोर्ड और CUET की प्रिपरेशन कराने वाला है। जी हाँ दोस्तों, DCC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही आपको प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियो फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड CUET बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप भी जानते हैं पढ़ाने के नाम पर सिर्फ पढ़ाया जाता है। बाकी कुछ अगर मैं आपको टिप्स देना चाहूँ प्रिपरेशन से रिलेटेड जिसको आप फॉलो कर काफी अच्छा खासा मार्क्स अचीव कर सकते हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम्स के साथ CUET में भी, तो वो सबसे पहली चीज रहेगी कोर टॉपिक्स को सबसे पहले देखिए। NCERT बेस कवर कीजिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो टॉपिक्स बोर्ड में होते हैं वो CUET में भी काम आते हैं। सो आपको प्रिपरेशन को स्ट्रांगली एंड डीपली करना होगा ताकि आप बोर्ड्स के साथ CUET में भी अच्छा स्कोर कर पाए। इसी के साथ टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स का इस्तेमाल कीजिए। CBSE ने भी अपनी ऑफिशियल सैंपल पेपर्स को रिलीज कर दिया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। अगर आप विजिट करेंगे तो आपको इजिली वो मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने बोर्ड्स में टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिवली अभी से ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे और जो गलती आप कर रहे हैं उसको सुधार कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप क्लास 10th में दोनों बोर्ड्स एग्जामिनेशन में खुद को अपीयर कराने की सोच रहे हैं तो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो फरवरी के अंतर्गत स्टार्ट होने वाला है उसको देने के बाद अपने वीक टॉपिक्स को पहले से ही एनालाइज कीजिए, रिवीजन प्लान बनाइए ताकि सेकंड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए। वैसे मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप कोशिश कीजिए कि पहले एग्जामिनेशन के अंतर्गत ही आप फुल प्रिपरेशन के साथ जाए, प्रिपरेशन में कोई कमी ना हो। बाकी उसके बाद रिजल्ट कैसा रहेगा उसके बेसिस पे आप देख लीजिएगा कि आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है या फिर नहीं। इसी के साथ सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट प्लान बनाइए, बिकॉज हर एक स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग। जो सब्जेक्ट्स वीक है उन पर एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए और उसको भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में लाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ पर ध्यान रखिए और अपने डाउट्स क्लियर करने के साथ टीचर से गाइडेंस लेते रहिए। तो फिलहाल ये थी आप लोग की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर फाइनल एग्जाम्स। ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।